क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंडिया चाहे तो जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं छाप लेती है? मतलब अगर गरीबी है तो सबको करोड़पति बना दो ना। अगर देश पे कर्ज है तो आरबीआई बस नोट छाप के चुका दे। सिंपल लगता है, राइट? बट द ट्रूथ इज, अगर ऐसा हुआ तो वो नोट जो आज आपके हाथ में है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। चलिए इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक छोटा सा देश था, रूपनगर। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन गरीब भी। राजा सोचता है, मेरे लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो नोट छाप देते हैं। राजा ने आदेश दिया कि हर नागरिक को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए। और बस हर किसी के पास पैसा आ गया। लोग खुश, मार्केट में भीड़, दुकानों में लाइन। शुरुआत में लगा वाओ, सब अमीर हो गए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब उल्टा हो गया। दूध वाले ने बोला अब दूध 50 का नहीं 100 का मिलेगा। केले वाले ने बोला अब केला 60 का दर्जन नहीं 120 का मिलेगा। क्योंकि सबके पास पैसा है, डिमांड बढ़ गई, पर सामान तो उतना ही है ना। और यही होता है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। अब सोचो अगर ये कहानी असल में हो जाए तो क्या होगा। जिम्बाब्वे में 2008 में ऐसा ही कुछ हुआ था। सरकार ने सोचा चलो नोट छापते हैं, सबको अमीर बनाते हैं। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ नोट्स। पर नतीजा, एक ब्रेड की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई। लोग नोटों के गट्ठर से टॉयलेट साफ करने लगे थे, क्योंकि कागज पैसे से ज़्यादा सस्ता हो गया था। और सेम स्टोरी 2018 में वेनेजुएला में भी होता है। एक औरत मार्केट जाती है, पूछती है ये आलू कितने के हैं। सब्जी वाला हंसते हुए कहता है, मैम आपके पर्स से ज़्यादा कीमत के हैं ये आलू। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसके आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि कल जिस पैसों से वो 1 किलो आलू खरीदती थी, आज उससे आधा किलो भी नहीं खरीद पा रही है। और सेम चीज़ जर्मनी में रिपीट होता है 1923 में। लोग बोरे में पैसे भर भर के ब्रेड खरीदने जाते थे। सुबह एक कीमत, शाम तक दोगुनी। वेतन मिलते ही लोग भागते थे खर्च करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे बाद वही पैसे आधे वर्थ के हो जाते थे। जब सरकार नोट छापने जाती है ना, तो लोगों का इनकम नहीं बढ़ता है, बल्कि उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है। अब बात करते हैं अपने देश की। यहाँ नोट छापने की पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। लेकिन आरबीआई अपने मर्जी से जब चाहे तब पैसा नहीं छाप सकती है। क्यों? क्योंकि हर नोट के पीछे एक रियल वैल्यू होना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी, गुड्स और सर्विसेज से आती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पूरे देश का वर्थ है 1,000 रुपया, और अगर हम 2,000 रुपये छाप लेते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। वैल्यू सेम, लेकिन प्राइस डबल। यही रीज़न है कि प्रिंटिंग मनी इज नॉट इक्वल टू क्रिएटिंग वेल्थ। मतलब पैसा ज़्यादा छापने का मतलब कभी देश का ज़्यादा अमीर हो जाना नहीं होता है। अब सवाल है कि आरबीआई पैसे छापती कैसे है। हर साल आरबीआई देखती है इकोनॉमी में कितना ग्रोथ है, कितना कैश सर्कुलेट हो रहा है और कितना डिमांड है। अगर ज़रूरत हो तो आरबीआई ऑर्डर देती है करेंसी प्रेस को, जैसे नासिक, देवास, सालबोनी, मैसूर में प्रेसेस हैं, कि इतने नोट छापने हैं। पर वो नोट सीधे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। पहले आरबीआई उन्हें बैंकों को देती है। बैंक लोन्स, सैलरीज, विथड्रॉयल्स के जरिए वो पैसा सर्कुलेट करती है। इसका एग्जाम्पल है, अगर सरकार को रोड्स बनवानी है ना, तो आरबीआई सरकार के बॉन्ड्स खरीद कर पैसा देती है। वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स, मजदूरों के पास पहुंचता है और इकोनॉमी में घूमने लगता है। तो हाँ, आरबीआई नोट छापती है, पर सिर्फ उतना जितने की जरूरत है, जितने का वैल्यू है। अब आरबीआई के पास कुछ सीक्रेट टूल्स भी हैं, जो इन पैसे को सिस्टम में कंट्रोल करता है। जैसे पहला टूल हो गया रेपो रेट। ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक को पैसा उधार देती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और इसका रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब महंगाई का कंट्रोल होना। दूसरा टूल है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा दे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, सर्कुलेशन घटेगा और इन्फ्लेशन भी घटेगा। और तीसरा टूल है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई बॉन्ड्स खरीदती या बेचती है। अगर आरबीआई बॉन्ड्स खरीदती है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है, मतलब महंगाई ऊपर जाती है। और अगर बेचती है तो पैसा घटता है, मतलब महंगाई नीचे आती है। सिंपल वर्ड्स में, आरबीआई नोट छाप के पैसे को कंट्रोल नहीं करती, बट पैसे के फ्लो को कंट्रोल करके करती है। अब सोचिए अगर इंडिया बोले कि चलो 50 लाख करोड़ रुपए छाप लेते हैं। शुरुआत में सारे खुश हो जाएंगे,
हर किसी के पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन जल्द ही हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकेगी, रुपया गिर जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे और सबसे बड़ा नुकसान, लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और याद रखिए, किसी भी देश के इकोनॉमी का सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है ट्रस्ट, मतलब भरोसा। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर नोट छापना सोल्यूशन नहीं है तो असली रास्ता क्या है? और इसका सिंपल जवाब है वैल्यू क्रिएट करना। जब हम ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स लगाते हैं, तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करती है। तब अगर आरबीआई चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी छाप ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे वैल्यू है, सिर्फ कागज नहीं। तो अगली बार अगर कोई बोले कि सरकार नोट क्यों नहीं छाप लेती है एक्स्ट्रा, तो मुस्कुराना और कहना, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो वो नोट नोट नहीं रहेंगे, बस कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। और हाँ, होपफुली अब आप सब जान गए होंगे कि असली अमीरी छपे हुए नोटों में नहीं है, बल्कि बनाई गई वैल्यू में है। थैंक यू।